दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम 57 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जीके के, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों पर। तो आज का जो पहला प्रश्न है हमारा वो है, बांस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है असम राज्य, जो कि बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अच्छा, तो जो बांस को और क्या कहा जाता है? तो इसको हरा सोना भी कहा जाता है। यह भी दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूँ सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है पंजाब राज्य में गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो ये होता है केरल राज्य में। अच्छा, तो दोस्तों केरल राज्य में जो मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल्दी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होती है? जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होते हैं? तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? तो इसका सही आंसर है 7। अच्छा, तो दोस्तों वो 7 देश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। तो ये थे जो 7 देश जो उसकी जो सीमा पर स्थित है भारत की पे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रहना जरूरी है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों सूर्य ग्रहण। कब? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? तो इसे कहा जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। अच्छा, तो दोस्तों अब ये राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है सूडान में। ठीक है दोस्तों, अल गेजीरा रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड वैली किस राज्य में स्थित है? तो वह है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो वो है दोस्तों 8। कितने दोस्तों? 8। अच्छा, तो वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं? तो वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखने हैं, ये भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के खोजकर्ता कौन थे? तो वो थे दोस्तों वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान किस राज्य में है? तो वो है, सॉरी दोस्तों, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये है उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है? तो क्या है? दिल्ली। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अच्छा, तो दोस्तों वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, बंगाल और झारखंड। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है? तो वो है सहारा अफ्रीका में जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद के पास से, नैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है?
तो इसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। इतना याद रखना है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इसका सही आंसर है गंगा नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ये सुंदरवन डेल्टा कहाँ है दोस्तों? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान ओम स्टेक किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण डकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वतमाला पर सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? दक्षिणी अमेरिका की जो एंडीज पर्वत चोटी है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है एकांकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर कर्क भारत के कितने राज्यों को गुजरती हैं? तो उसका सही आंसर है 8 राज्य। तो दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्पेन और पुर्तगाल में मेसेटा का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ तक जाता है? तो इसका सही आंसर है हेलीपैक्स से वैंकूवर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़, ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कौन कौन सी? ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ये होता है बारालाचा दर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गोडाउना क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस राज्य तथा किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा महानदी में। ठीक है दोस्तों, हीराकुंड परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवांडा की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर है किगाली, रवांडा की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न, माउंट एंटेना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो किस पर्वतमाला में? तो सिसिली, इटली में। नेक्स्ट प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर है मरे डार्लिंग। कौन सा? मरे डार्लिंग नदी पे। ठीक है दोस्तों, मरे डार्लिंग है दोस्तों ये। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन का जो वन है ये विश्व में सबसे ज़्यादा शामिल है वनों में, इसका क्षेत्रफल प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। अच्छा तो दोस्तों ये शीतोष्ण मतलब होते क्या हैं? तो जहाँ पर सर्दी और गर्मी के बीच का जो समान टेम्परेचर रहता है, जहाँ पर समान रूप से सर्दी और गर्मी पड़ती है, ठीक है दोस्तों, उसे कहते हैं अपन शीतोष्ण। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कौन सा कारक जलवायु का निर्धारण नहीं करता? तो इसका सही आंसर है देशांतर जलवायु के कारक निर्धारण नहीं करता। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मेक्सिको, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है खनिज तेल के लिए बाकू प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ईंधन कास्ट का उत्पादक है? तो इसका सही प्रश्न है हमारा आंसर है हमारा भारत। अच्छा तो दोस्तों ये कास्ट होता क्या है? तो कास्ट को वो कहते हैं लकड़ी, ये लकड़ी होती है दोस्तों, तो लकड़ी होती है। तो इससे क्या पता चला कि भारत जो ईंधन लकड़ी के ईंधन के रूप में सबसे बड़ा विश्व में उत्पादक देश हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार है? तो जो इसका सही आंसर है वो है 27% भाग पर पर्वत का जो विस्तार है पृथ्वी के। नेक्स्ट प्रश्न, जो टोटल हमारा जो स्थलीय भाग है, टोटल स्थलीय भाग के 27% भाग पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पर्वतों की ऊंचाई कम से कम कितनी तय की गई है? तो इसका सही आंसर है 600 मीटर।
नेक्स्ट प्रश्न, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कोलकाता को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु, और बेंगलुरु कर्नाटक की भी राजधानी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अहमदाबाद को। अच्छा, तो दोस्तों मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे जो है सूती कपड़ों का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, उनकी सबसे ज़्यादा यहाँ मिलें हैं। ठीक है, तो इसी कारण से भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इतना आपको इस प्रश्न के बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है श्रीनगर को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का देश स्थल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। अच्छा, तो क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है जयपुर को। अच्छा, तो जयपुर को और क्या कहा जाता है? तो इसे गुलाबी नगरी भी कहा जाता है जयपुर को। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यूपी को। अच्छा, तो इसे चीनी का कटोरा कहा क्यों जाता है? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसी कारण इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। अच्छा, तो चीनी का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होगा? जहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, वहीं पे होगा ना दोस्तों। तो इस तरह आपको ये भी याद रखना है कि गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी यूपी में ही होता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 57 प्रश्न। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना ना भूलना इसे, और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।